नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू कुंडली यात्रा। तो मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ एक नया हॉरोस्कोप लेके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राहुल गांधी जी के हॉरोस्कोप पर, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और कांग्रेस के काफ़ी प्रोमिनेंट मेंबर भी हैं। और जिस खानदान को वो बिलोंग करते हैं, जिस परिवार को वो बिलोंग करते हैं, गांधी परिवार, मुझे ऑब्वियसली उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत यहाँ पे महसूस नहीं होती। ही इज़ अ वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। तो आज हम उनके हॉरोस्कोप का एनालिसिस लेके आए हैं। उनकी इस समय राहु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा है। शनि उनका नीच का है, ये तुला लगन की कुंडली उनकी बनती है और शनि नीच का होके सप्तम में बैठा हुआ है, सप्तम घर में बैठा हुआ है। और धनु राशि की उनकी ये कुंडली है, जो चंद्रमा है वो तीसरे घर में धनु राशि में प्लेस्ड है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द एनालिसिस। अभी उनकी राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। और दो मैंने खुद तो कोई वीडियो नहीं बनाया था उनका शनि के अंतर्दशा पे, बट आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोज, आई हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल saying very negative things about his Saturn अंतर्दशा इन राहु महादशा। क्योंकि शनि उनका नीच का बैठा है, तो सबने नहीं पर ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ने ये ज़रूर कहा था कि ये काफ़ी ख़राब काफ़ी ख़राब अंतर्दशा उनके लिए होने वाली है। पर जैसा कि हमने देखा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। राहुल गांधी जी शनि के अंतर्दशा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बने। उनकी जो इमेज एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी पब्लिक के सामने, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। मास एक्सेप्टेंस उनको शनि के अंतर्दशा में यहाँ देखने के लिए मिला है। सो जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी और जो भी उन्होंने इस बीच में डिसीजंस लिए या जो भी काम किए, वो ज़रूर हाईलाइट हुए और पॉजिटिव तरीके से हाईलाइट हुए। हमने उनकी इमेज में, उनके ओवरऑल पर्सोना में एज अ पॉलिटिशियन एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं कोई प्रो बीजेपी या प्रो कांग्रेस नहीं हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग एज एन एस्ट्रोलॉजर। मैं एक एस्ट्रोलॉजर की तरह बिल्कुल किसी का भी पक्ष ना लेते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसे कमेंट्स इसमें आए जहाँ इस वीडियो को या मुझे या इस चैनल को प्रो कांग्रेस या प्रो बीजेपी टैग कर दिया जाए। दिस आई एम डिस्कसिंग दिस हॉरोस्कोप जस्ट फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव एज एन एस्ट्रोलॉजर। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को अलग अलग हॉरोस्कोप्स लेके मैं अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग हॉरोस्कोप्स में कैसे बिहेव करते हैं, ये मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। ओके, सो रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे थे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के, जहाँ पे वो ये बोल रहे थे कि अब जो राहुल गांधी की जो बुध की अंतर्दशा शुरू होने वाली है राहु की महादशा में, जो कि होगी मई 2027 से, तो वो उनके लिए काफ़ी ख़राब हो सकती है, काफ़ी घातक हो सकती है। उन पे कोई पर्सनल अटैक हो सकता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लेट अस डिस्कस हिज मर्क्यूरीज प्लेसमेंट। हम बुध का उनका कैसा प्लेसमेंट है, क्या है, और क्या ये सारी बातें सच हैं, अगर हैं तो कितनी सच हैं, कितने लेवल तक ये सच हो सकती है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो ये तुला लगन की कुंडली इनकी बनती है और जो बुध हैं वो इनके नवमेश हैं और 12th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। और 12th हाउस के लॉर्ड होके वो 8th हाउस में बैठे हैं, तो 8th हाउस में ऑब्वियसली कोई अगर 9th हाउस का लॉर्ड
अगर जाके 8th हाउस में बैठ जाए तो वो आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स ज़रूर लेके आएगा, डिलेज लेके आएगा, जो कि राहुल गांधी के केस में हमने ऑलरेडी देखा है। सो यस, जो बुध है वो 12th हाउस का लॉर्ड भी है, पर यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन बहुत ख़राब नहीं दिखती, और मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूँगी कि सिचुएशन यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सिचुएशन बहुत ख़राब नहीं है, क्योंकि बुध 8th हाउस में ज़रूर बैठा है लेकिन फ्रेंडली राशि में है, वो वृषभ राशि में बैठा है, टॉरस साइन में, और रोहिणी नक्षत्र में बैठा है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, चंद्रमा 3rd हाउस में खुद विराजमान है। तो बुध का यहाँ पे 12th हाउस और 12th हाउस, 9th हाउस एंड 8th हाउस के अलावा यहाँ पे 3rd हाउस से भी कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। जो 10th हाउस है उसमें वीनस अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो अश्लेषा नक्षत्र बुध का अपना नक्षत्र होता है, और बुध का यहाँ पे 10th हाउस से भी कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बुध एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि अगर 8th हाउस में बैठा हो तो उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि 8th हाउस में बैठ के बुध आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो एनालिटिकल पावर है, उसको वो बहुत बढ़ा देता है, और बुध यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकता है इंसान को। सो 8th हाउस में बुध का प्लेसमेंट यहाँ पे उतना बुरा नहीं है। यस, बीइंग द 12th हाउस लॉर्ड, इट इज सिटिंग इन द 8th हाउस, 3rd हाउस से भी कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसा ज़रूर पॉसिबल है कि उनके ऊपर किसी पर्सनल अटैक की कोशिश करी जा सकती है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं होगी, ये भी दिखता है यहाँ पे। सो whoever is saying कि उन पे बहुत बड़ा कोई पर्सनल अटैक हो सकता है, उनके ऊपर कोई खतरा हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती हुई नहीं दिख रही। यस, हो सकता है, ऐसी सिचुएशन ज़रूर बन सकती है जहाँ पे कोई कोशिश करे उनको पर्सनली हार्म करने की, लेकिन वो कोशिश उनकी पूरी नहीं होगी। ये डेफिनेट सी एक बात है जो यहाँ पे निकल के आ रही है। सो बुध का क्योंकि 3rd हाउस से और 10th हाउस से भी कनेक्शन बन रहा है, तो उनकी जो एक पब्लिक इमेज, जो इम्प्रूवमेंट उनकी पब्लिक इमेज में आ रहा है, वो हमको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बुध का यहाँ प्लेसमेंट बहुत बुरा है या इसको बहुत नेगेटिव तरीके से लिया जाए। यस, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स वो उनके करियर में ज़रूर देगा, क्योंकि 8th हाउस यहाँ पे आ गया है हमारा कनेक्शन में, तो 8th हाउस का काम है ऑब्स्टिकल्स एंड अप्स एंड डाउन्स लाना लाइफ में, तो वो तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कुछ बहुत बुरा होता हुआ नहीं दिखता। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस ऑफ हिज अपकमिंग बुध अंतर्दशा। राहु की महादशा में जो बुध की अंतर्दशा उनकी आ रही है, ये एक बहुत क्विक मेरा एक एनालिसिस, एक वीडियो था, ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊँ कि किस तरीके से हमको प्लैनेट्स को देखना चाहिए, और सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स देखकर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए। पूरी कुंडली यहाँ बहुत मैटर करती है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू वेरी सून अगेन with another video of an actor or a politician or whoever। अगर आप कोई स्पेसिफिक सेलिब्रिटी हैं जिनके बारे में आप एनालिसिस मुझसे सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।